हेलो साथियों, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपका परीक्षा गांव में एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। तो अपने साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस को जारी रखते हुए हम आज कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? ए बर्फ, बी बालू, सी पानी या डी लोहा। जल्दी से इसका आंसर सोचिए और बताइए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी पानी बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। न्यूनतम संभव ताप है ए -373 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -171 डिग्री सेंटीग्रेड या डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी को क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी -273 डिग्री सेंटीग्रेड बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठोस में ऊष्मा का संचारण मुख्यतः किस विधि से होता है? ए विकिरण, बी संवहन, सी चालन या डी इन तीनों विधियों से। जल्दी से इसका आंसर बताइए, सभी को आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी चालन बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा ए कम होती है, बी अधिक होती है, सी एक समान होती है या डी नहीं होती है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी अधिक होती है बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण या डी उपरोक्त तीनों विधियों से। सभी को आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी विकिरण बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश है ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी विद्युत चुंबकीय तरंग या डी ए एवं सी। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए अनुप्रस्थ तरंग बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ए निर्वात, बी पानी, सी कांच या डी इनमें से कोई नहीं। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए निर्वात बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, अच्छे से इनको देख लीजिए और आंसर सोचिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी बताया है वो बिल्कुल सही हैं। इस बी ऑप्शन को हम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आपको लिखा हुआ मिले तो भी आप लगा लोगे अपना आंसर, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ए लाल, बी आसमानी, सी पीला या डी बैगनी। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए और सभी का सही आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी बैगनी बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं क्लियर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही है क्वेश्चन को लगाने में, तो आपको लेक्चर अच्छे से इन सभी कॉन्सेप्ट्स का लिया जाएगा और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। ए बैगनी, बी लाल, सी पीला या डी आसमानी। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए बैगनी बताया है वो बिल्कुल सही हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? साधारण कांच अर्थात ग्लास निम्न में से किसका मिश्रण होता है? ए सिलिका,
बी सोडियम सिलिकेट, सी कैल्शियम सिलिकेट या डी उपरोक्त तीनों का? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी उपरोक्त तीनों बताया है वो बिल्कुल सही हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुब्बारों में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? सभी को आता होगा ये क्वेश्चन। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी हीलियम बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है? ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी सोडियम थायोसल्फेट, सी सोडियम सिलिकेट या डी कैल्शियम कार्बोनेट? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी सोडियम थायोसल्फेट बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। हस्त वाली गैस है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी अमोनिया, सी अमोनियम क्लोराइड या डी नाइट्रोजन पेरोक्साइड? ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए नाइट्रस ऑक्साइड बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? ए ढलवा लोहा, बी पिटवा लोहा, सी स्टील या डी इनमें से कोई नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए ढलवा लोहा बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। सबसे कठोर तत्व है? ए सोना, बी एल्यूमिनियम, सी हीरा या डी चांदी? आसान सा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी हीरा बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो कहलाते हैं? ए बहुलक, बी समावयवी, सी अपरूप या डी संभारिक? जल्दी से इसका आंसर सोचिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी अपरूप बताया है वो बिल्कुल सही हैं, कहीं से भी नहीं गलत हैं, ठीक है ना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिक को कहा जाता है? ए अपरूप, बी बहुलक, सी संभारिक या डी समावयवी? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। दोनों ही क्वेश्चन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से हैं। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी समावयवी बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हीरा एवं ग्रेफाइट ए समावयवी हैं, बी कार्बन के अपरूप हैं, सी समस्थानिक हैं या डी धातु हैं? बहुत से लोगों को इसका आंसर आता होगा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी कार्बन के अपरूप बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? ए एथिलीन, बी एनिलीन, सी सेल्यूलोज या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए एथिलीन बताया है वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? ए एमू, बी कीवी, सी हमिंग बर्ड या डी गौरैया? सभी को आता होगा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी हमिंग बर्ड दिया है वो बिल्कुल सही है। ये सारे क्वेश्चन सभी लोगों को आने चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? ए इनेमल, बी दांत, सी जांग की हड्डी या डी कलाई की हड्डी? ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए इनेमल बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? ए गिल, बी त्वचा, सी फेफड़ा या डी मुंह? इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी फेफड़ा बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? ए सिटी भीमा, बी कार्निवोरा,
सी प्राइमेट्स या डी इंसेक्टिवोरा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी प्राइमेट्स बताया है वो बिल्कुल सही हैं, कहीं से भी नहीं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? ए साइटोलॉजी, बी मॉर्फोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी या डी एनाटॉमी। आना चाहिए सभी को ये क्वेश्चन। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी हिस्टोलॉजी बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? ए ऊतक, बी अंग, सी अंग तंत्र या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए ऊतक बताया है वो बिल्कुल सही हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? ए संयोजी, बी पेशीय, सी तंत्रिकीय या डी उपकला। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी उपकला बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है? ए पेशीय, बी संयोजी, सी तंत्रिका या डी उपकला। सभी का आंसर सही आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी तंत्रिका बताया है वो बिल्कुल सही हैं, कहीं से भी नहीं गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ए पेशी, बी संयोजी, सी तंत्रिका या डी उपकला। सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम के बेसिस पर ही रखे गए हैं। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी संयोजी बताया है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं? ए लिम्फ, बी हड्डियां, सी प्रोटीन या डी ये सभी। सभी को आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी ये सभी बताया है वो बिल्कुल सही है, कहीं से भी नहीं गलत है। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह से आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने स्टेप बाय स्टेप अपने टारगेट की ओर बढ़ते चलिए। अपने आप को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को सेफ एंड सिक्योर रखिए। ओके, अगर आपको हमारा चैनल, हमारे क्वेश्चंस पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।